આંકવામાં પણ અત્યારે મોટી ગેપ જોવા મળી રહી છે જે જોઈ શકાય છે અને पॉलिटिक्स में तो हद है फ्रेंडशिप्स की। क्यों? वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वायरल चल रहा है। गुजरात के वडोदरा में ब्रिज कोलैप्स हो गया है। उसी के साथ साथ देश भर के अलग अलग हिस्सों से जो अपडेट्स निकल के आ रहे हैं कि बारिश ने जो सिस्टम है उसकी जो पोल खोली है उसके हवाले से ढेरों वीडियोस हैं। कहीं फ्लाईओवर के अंदर जो है गड्ढे हैं, कहीं ब्रिज बना तो वो टूट गया है, बारिश की वजह से वाटर लॉजिंग है। यानी ये तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। लोगों की आंखें भी खुल रही हैं, अलग अलग बातें चल रही हैं, आपके साथ शेयर करेंगे। कंगना रनावत ने भी ऐसा बयान दे दिया है पॉडकास्ट के अंदर कि लोगों को वो भी सुनने के बाद जो है वो शौक में है वो लोग कि कंगना रनावत करना क्या चाह रही हैं। क्या है बयान वो शेयर करेंगे। उसी के साथ साथ अनभक्तों के लिए कुछ नागवारा खबरें हैं, चाहे वो टूरिज्म के हवाले से हो, चाहे वो एप्पल के हवाले से हो। तमाम अपडेट्स आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे जो वायरल है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश कि चैनल को सब्सक्राइब और रीच के लिए लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। पहली अपडेट आपको बता दें, आपकी स्क्रीन पर यह वीडियो बताई जा रही है कि सबसे खूबसूरत वीडियो है इस मुहर्रम की, क्योंकि जिस तरीके का जुलूस होता है आपको मालूम होगा कि कितनी तादाद में लोग जो हैं वो इस जुलूस में शामिल होते हैं। लेकिन इसके बावजूद जो वीडियो निकल के आई है, इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे इतनी बड़ी भीड़ ने जो है वो एम्बुलेंस को रास्ता दिया है। जी हाँ, एक खूबसूरत तस्वीर बताते हुए सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रही है। उसी के साथ साथ एक और खबर जो निकल के आ रही है वो है वडोदरा में ब्रिज कोलैप्स को लेकर के। बताया जा रहा है अभी तक 11 लोगों की मौत हो गई है और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी हो चुका है। अब इस खबर के बाहर आने के बाद सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों से काफ़ी तस्वीरें निकल के आ रही थी। कहीं नागपुर की तस्वीरें हैं, कहीं राजस्थान की, अलग अलग हिस्सों की, जो आगे मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन वडोदरा के अंदर जो ये ब्रिज कोलैप्स हुआ है, इस पर यह कहा जा रहा है कि 3 महीने पहले एक रिपोर्टर ने सेम ब्रिज को लेकर के वीडियो बनाई थी। ये वीडियो पर इस तरीके का दावा है कि ये अप्रैल के महीने में वीडियो बनाई गई थी, जिसके अंदर जो पत्रकार था वो यही कह रहा था कि कैसी कंडीशन हो चुकी है इस ब्रिज की। लेकिन इसके बावजूद इसका मतलब ये हुआ कि कुछ नहीं किया गया। तो इस दावे के साथ इस वीडियो को शेयर किया जा रहा है कि पत्रकार ने पहले ही इस चीज को लेकर के आगाह किया था। अब जब ब्रिज कोलैप्स हो गया है तो जानें चली गई हैं। लेकिन उसी के साथ साथ कई खबरें निकल के आ रही हैं, एक एक करके शेयर करूंगा आपके साथ में। ये नागपुर की बताई जा रही है कि नए नए कंस्ट्रक्शन ब्रिज के हालात देखें आप। इनॉग्रेशन हुआ है और उसके कुछ दिन के बाद कुछ गड्ढे दिख रहे हैं उसके अंदर। ये तस्वीर मुंबई की बताई जा रही है कि फ्लाईओवर का हाल देखिए, बारिश के बाद इस तरीके का हाल हो गया है कि कीचड़ ही कीचड़ है। दूसरी तरफ ये चल रहा है, इतनी खबरें जो वायरल हो रही हैं, ऐसा नहीं है कि पहले नहीं होते थे ऐसे हादसे, लेकिन अभी हादसे सोशल मीडिया की वजह से और ज़्यादा बाहर निकल करके आ रहे हैं। तो इस पर लोगों का कहना है कि जब बचपन में हमें लगता था कि यूएपीए हारी है, तो हमें लगता था कि वो इस वजह से क्योंकि वो उसके अंदर काफ़ी करप्ट पॉलिटिशियन है जिसने ख्याल नहीं किया लोगों का। लेकिन अब पता चल रहा है कि करप्ट पॉलिटिशियन तो ठीक, लेकिन वो मीडिया को ठीक तरीके से कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, इस वजह से एक्सपोज हो रहे थे। यानी कहने का जो तात्पर्य है वो ये है कि मीडिया को कंट्रोल कर लिया तो ये करप्शन जो है वो छुप जाएगा और लगेगा कि सब सही है। लेकिन अभी सोशल मीडिया के ज़माने में ये सारी चीज़ें सामने निकल के आ रही हैं। अनभक्तों का भी देखिए, अनभक्त ना ही गुजरात के सीएम से रेजिग्नेशन मांग रहे हैं, ना ही बीजेपी को इसका जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उनको बस इस बात का दुख है कि 10 लोगों की जानें चली गई हैं। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे ऐसे गाली दूं। साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से धमकियां दे रहे हैं अपने टैरिफ बढ़ाने को लेकर के, एक और अपडेट निकल के आ रही है कि 50% टैरिफ जो है कॉपर पर और 200% फार्मास्यूटिकल्स पर लगाने की बात कर रहे हैं। और इस वजह से शेयर मार्केट में भी काफी खलबली है। कहीं रिपोर्टें निकल के आ रही हैं कि शेयर मार्केट में गिरावट है, तो कहीं रिपोर्टें निकल के आ रही हैं कि कुछ स्टॉक्स यानी कुछ शेयर्स जो हैं
वो उनके भाव चढ़ रहे हैं। और तो और आज के वक्त में स्टॉक मार्केट से हर कोई पैसे कमा सकता है, फिर चाहे मार्केट नीचे जाए या ऊपर। फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग के जरिए दोनों सिचुएशन में पैसे बनाए जा सकते हैं और अच्छी कमाई हो जाती है। लेकिन शुरुआत कहां से करना है, बस ये जानना है। क्योंकि अगर आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं तो आपका स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड रहना जरूरी है। इसीलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा एक बेहतरीन ऐप से जिसका नाम है मार्केट वुल्फ। मार्केट वुल्फ से भी रजिस्टर्ड है। मार्केट वुल्फ के ऐप के जरिए आप अपनी ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं मात्र 99 रुपए लाइफ टाइम की फीस देकर के। इनका कोई ईयरली या मंथली मेंटेनेंस चार्जेस नहीं है और ना ही कोई हिडन चार्जेस है। चलिए मैं बताता हूं इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं। यहां मैंने खोला मार्केट वुल्फ का ऐप और पिन डाल करके लॉग इन कर लिया। अब मैंने चूज किया इंडाइसेस एंड स्टॉक और सिलेक्ट कर लिया इजी वे टू ट्रेड वाला ऑप्शन। अब मैं सिलेक्ट कर सकता हूं कि मुझे किस में ट्रेड करना है। चलिए मैं सेंसेक्स चूज कर लेता हूं। यहां दिख रहे ट्रेंड को देख करके मुझे लग रहा है कि नीचे जाएगा, तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूं डाउन वाला ऑप्शन। यहां मैंने 3 लॉट्स ऐड कर दिए हैं और बस ट्रेड प्लेस हो गया है। अब यहां मैं बैठ के अपना जो ट्रेड है मॉनिटर तक कर सकता हूं। देखिए इस ऐप की खासियत यह है कि इसमें छोटी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से भी आप ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं, जहां बाकी ऐप पर जो है वो 3 गुना अमाउंट लगता है इन्वेस्ट करने के लिए। और इनकी एक इनबिल्ट फीचर भी है स्टॉप लॉस, जो आपको नुकसान से बचाती है। अगर आपका ट्रेड एक लॉस के लेवल को रीच कर जाता है तो इनकी इनबिल्ट फीचर की मदद से ही अपने आप उस पर स्टॉप लगा देते हैं ताकि आपका ज्यादा नुकसान ना हो। और इनकी जो ब्रोकरेज है वो भी मार्केट में वन ऑफ द लोएस्ट है, यानी ये पूरी तरीके से एक अच्छी डील हो सकती है आपके लिए। अब यहां बैठ करके मैं अपना ट्रेड मॉनिटर कर सकता हूं और इतनी सी देर में 2205 रुपए का प्रॉफिट बुक दिखा चुका है, वो भी इतने कम समय में। आप यहाँ बाकी कमोडिटीज में भी, जी हाँ, जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस तक, इनमें भी ट्रेड आसानी से कर सकते हैं सुबह 9 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक। मार्केट वुल्फ आपको ट्रेडिंग में पूरी तरीके से हेल्प कर सकता है क्योंकि इनकी एक डेडिकेटेड टीम है जो सेबी रजिस्टर्ड एनालिसिस्ट है, जो कि आपको हर रोज फ्री में ट्रेड आइडियाज देंगे। तो अगर आपको पता नहीं कि किस में ट्रेड करना है तो एक क्लिक में ही इनकी रिकमेंडेशन फॉलो कर सकते हैं। देखिए जून का ये परफॉर्मेंस चार्ट, ट्रेडर्स ने 70,468 रुपए का प्रॉफिट बुक किया है, जो कि 203% रिटर्न है सिर्फ इनकी एक्सपर्ट रिकमेंडेशन के जरिए। और आप उनकी पास्ट परफॉर्मेंस तक देख सकते हैं ऐप में। हर महीने इन्होंने काफी अच्छे प्रॉफिट्स बुक किए हैं। सबसे बढ़िया बात मार्केट वुल्फ की यह है कि इनका कोई कमीशन चार्ज नहीं है, यानी जो भी प्रॉफिट आप करते हैं वो पूरा का पूरा आपके अकाउंट में आता है। मार्केट वुल्फ के इतने बेनिफिट्स हैं, इजी टू यूज है, सिक्योर है, रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं। इसलिए अगर आप iOS और एंड्रॉइड यूजर हैं तो जरूर से चेकआउट करिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन कर दिया है। गो एंड डाउनलोड मार्केट वुल्फ। देखिए पैसा आपका है तो सोच समझ के लगाइए। आपके पैसों से आपका फायदा होना चाहिए, किसी और का नहीं। तो सोच समझ करके इन्वेस्ट करिए। उसी के साथ साथ शेयर करेंगे कि मनीष कश्यप ने जन स्वराज यानी प्रशांत किशोर की पार्टी ज्वाइन कर ली है। इस खबर के बाहर आने के बाद कई सारी वीडियोस निकल के आए जहां प्रशांत किशोर तारीफ करते दिखे मनीष कश्यप की कि वो पार्टी में शामिल हुए हैं तो बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। लेकिन सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त इस बात की आलोचना, क्योंकि मनीष कश्यप की पुरानी वीडियोस निकल के आई, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर की जो पार्टी है वो महात्मा गांधी की विचारधारा पर बनाई गई है। लेकिन किस तरीके से जो है वो मनीष कश्यप खुद महात्मा गांधी के बारे में राय रखते थे वो भी सुनिए। ये वीडियो काफी वायरल है। जो है हम लोग गांधी के मौत पे हम लोग जश्न मनाते हैं। हम लोग अब वो डर खत्म। अब देखिए हंगामा कंगना रनावत के बयान पर हो गया। आगे बताऊंगा उन्होंने ऐसा क्या बयान दिया। लेकिन उससे पहले जो है ये रिपोर्टें छपने लगी कि कंगना रनावत जो है वो खुश नहीं है, उनको मजा नहीं आ रहा है। पॉडकास्ट के अंदर ही उन्होंने ये कह दिया कि जो लोग हैं ना वो उनसे सड़क नाली की प्रॉब्लम्स को लेकर के आते हैं। मतलब उनको क्या लग रहा था, उनसे और क्या ही लोग उम्मीद करेंगे कि वो क्या ही ठीक कर सकती हैं। समझ रहे हो? मेरा कहने का ये है कि जाहिर सी बात है वो भी एक समस्या होती है, लेकिन कंगना को मजा नहीं आ रहा है। मतलब कंगना का कहना है कि सांसद बनने के बाद वो चाहती थी कि कुछ बड़ी चीजें हों उनके साथ, लेकिन ये क्या नाली सड़क की समस्या लोग लेके आ रहे हैं। और तो और अब जो पॉडकास्ट का एक और क्लिप वायरल हुआ है जिसके अंदर कंगना रनावत ने इतना बड़ा दावा कर दिया है कि पार्लियामेंट के अंदर तो ऐसे होता है जैसे मानो कैसे बड़े दुश्मन हैं, एक के ऊपर एक जो तीखे सवाल होते हैं, काउंटर अटैक्स होते हैं। उन्होंने वो कहा तो वहाँ से वो जवाब आया, तो ऐसा लगता होगा कि बहुत घमासान है, कांटे की टक्कर है। इनडायरेक्टली कहने का मतलब ये था कि विपक्ष हो या पक्ष हो, ऐसा लगता है कि दोनों तरफ से घमासान चल रहा है। लेकिन बाहर निकल करके कैंटीन में या कहीं बैठते हैं तो मज़े करते हैं, हंसते हैं। यहाँ तक के दावा कर दिया कंगना ने कि जब मैं, मतलब है तो वो भाजपा में ही, लेकिन उनका कहना है कि विपक्ष पार्टी के जो लोग हैं वो मुझे पार्टियों में बुलाते हैं।
अब यही वजह है कि सोशल मीडिया पर आंटी फिर से वायरल हो गई हैं कि ये सारे मिल के हमको पागल बना रहे हैं कि ये विपक्ष और ऑपोजिशन हो गया या जो सरकार है मौजूदा वो हो गया, ये सब कुछ अंदर खाने क्या चल रहा है। साथ ही साथ बताते हैं कि अनभक्तों के स्टार यश दयाल, आप जानते हैं क्योंकि जो खबरें निकल के आई थी कि जब भी कभी ऐसा मामला आता है कि जहां मुसलमान नाम होता है और हिंदू लड़की का नाम होता है तो एक नैरेटिव सा चलता है, एक जिहाद नैरेटिव होता है, दूसरा सूटकेस और फिर वो फ्रिज और पता नहीं क्या क्या, कुकर भी, सब कुछ होता है। अब उसी का साथ देते हुए यश दयाल ने नैरेटिव को सपोर्ट किया था। अनभक्त खूब खुश हुए थे। बात करी थी महिला सुरक्षा की। अब यहाँ कैसे इन पर ही आरोप था कि कैसे 5 साल तक एक लड़की के साथ रिलेशन में थे, फिर उसे छोड़ दिया। लड़की ने इस तरीके का दावा किया था। अब खबर आ रही है कि इनके ऊपर FIR हो ही गई है। जी हाँ, लड़की का कहना है मैं बहुत बुरे हालात से गुजरी हूं लेकिन अब आत्मसम्मान के लिए लड़ूंगी, यानी मैं ऐसे ही जाने नहीं दूंगी। लेकिन इसी का जवाब देते हुए यश दयाल का कहना है कि इस लड़की ने मुझसे कुछ पैसे उधार लिए थे, लौटाए नहीं है, तो इस तरीके की बातें कर रही है। यानी FIR होने के बाद ये बयान यश दयाल का निकल के, अब देखने वाली बात होगी कि और क्या परतें खुलती हैं, देखने वाली बात होगी क्या अपडेट आती है। उसी के साथ साथ शेयर कर दें कि अनभक्तों के लिए बुरी खबर, जैसे कि मैंने बताया कि टूरिज्म के हवाले से है। उसके पीछे वजह यह है क्योंकि लगातार ये जो ताजो महल चलता है और पता नहीं क्या क्या चलाते हैं ये लोग। अब इसी के हवाले से एक खबर है जहां टाइम आउट नाम की एक वेबसाइट ने टॉप 10 लिस्ट जारी करी है 2025 की, जहां उन्होंने द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग की कैटेगरी में नंबर 1 पर ताजमहल को रखा है। तो छोटी बात तो नहीं है। लेकिन यहाँ सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है, सोशल मीडिया पर जब ये आर्टिकल सामने आया कि ताजमहल को नंबर 1 रखा गया है दुनिया की सबसे खूबसूरत बिल्डिंगों में से 2025 की, तो अनभक्तों की तरफ से चल रहा है कि एक बार राम मंदिर भी हो आओ। तो राम मंदिर की कोई आलोचना नहीं कर रहा, अपने आप में खूबसूरत है, लेकिन क्यों इस मामले को इस मामले से कंपेयर करना, जब होगा तब होगा, ज़बरदस्ती क्यों थोपना है। उसी के साथ साथ एक और बुरी खबर अनभक्तों के लिए है क्योंकि ज़्यादातर ये लोग ये चाहते हैं कि, और ये नैरेटिव भी फैलाते हैं कि भाई मुसलमान तो पंचड़ ही बनाते। अब वही पंचड़ जिस पर आरोप लगता है वो पंचड़ बनाते हैं, ये मिलिए साबिक खान से जो कि एप्पल के नेक्स्ट COO हैं। जी हाँ, साबिक खान जो है वो 1966 में मुरादाबाद में पैदा हुए थे। उसके बाद वहाँ से सिंगापुर गए, फिर सिंगापुर से US 30 साल तक एप्पल में काम किया, US में ही पढ़ाई लिखाई करी। और अभी खबर निकल के आ रही है कि एप्पल के COO बनने जा रहे हैं। अपने काम में इतने ईमानदार हैं कि जो CEO हैं टिम कुक, उन तक ने तारीफ करी है साबिक खान की। कहा है कि ब्रिलियंट स्ट्रेटेजिस्ट हैं, और तो और तारीफों में और भी बातें करी कि अपने काम में ईमानदार हैं, इंटेलिजेंट हैं, और जो टीम वर्क होता है एप्पल में उसमें बहुत अच्छा योगदान निभाते हैं। इस खबर के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर अनभक्तों के खेमे में चल रहा है कि अब एप्पल छोड़ करके सैमसंग पर आना पड़ेगा। यानी अब वो एप्पल का बहिष्कार कर रहे हैं इस खबर के आने के बाद कि कैसे साबिक खान नाम का एक शख्स, यानी एक मुसलमान, एप्पल का COO बन गया है। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। जाने से पहले एक और बार याद दिलाना चाहूंगा कि मार्केट वुल्फ के 2 मिलियन प्लस से ज्यादा डाउनलोड हो चुके हैं और ये ऐप iOS और एंड्रॉइड दोनों में अवेलेबल है। अपनी ट्रेडिंग की जर्नी की शुरुआत इस ऐप से करिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन कर दिया है, जरूर से चेकआउट करिए और डाउनलोड करिए मार्केट वुल्फ। सोशल मीडिया की वायरल खबरों में आज के लिए इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।